नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 का फायर में हम आपको दिखाएंगे कहां दरकते पहाड़ से दहशत में हैं लोग। सेना और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। 4 का फायर में ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां ईडी और सीबीआई की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। लालू के किन किन करीबियों के यहां कार्रवाई हुई है। हेमंत सोरेन कितने बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या सोरेन की गद्दी जाने वाली है। नमस्कार, 4 का फायर में मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। महाराष्ट्र विधानसभा में क्यों बवाल मचा है, विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आखिर क्यों आई, 50 होके एकदम ओके के नारे आखिरकार किसने लगाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। 12 सेकंड में करप्शन की 32 मंजिला इमारत के धराशायी होने का पूरा प्लान जो है वो आपको दिखाएंगे। खबरें सियासत और क्राइम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिन भर की 50 बड़ी अपडेटेड हेडलाइंस। बिहार में आरजेडी के 6 नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। नौकरी के बदले जमीन मामले में 20 से ज्यादा जगहों पर रेड। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई की रेड। सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद। सुनील सिंह के घर पर सीबीआई रेड का किया विरोध, कहा बिना इजाजत के हो रही छापेमारी, बदले की कार्रवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के ठिकानों पर भी रेड। जॉब घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी सीबीआई की छापेमारी। लैंड फॉर जॉब मामले में एक्शन में एजेंसियां। आरजेडी के सांसद फयाज अहमद और पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापेमारी। लालू यादव के करीबी बालू माफिया सुभाष यादव के घर पर भी रेड। बिहार के रोहतास में प्रेम प्रकाश के घर भी ईडी का छापा। अवैध जमीन समेत कई घोटालों को लेकर जांच जारी। टाइम्स नाउ नव भारत के पास लैंड फॉर जॉब मामले की एफआईआर रिपोर्ट में 17 आरोपियों के नाम। लालू यादव पहले आरोपी हैं, जबकि राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम शामिल है। भाद्राचौल मामले में स्वप्ना पाटेकर से पूछताछ। ईडी ने 4 घंटों तक किए सवाल जवाब। बिहार के कटिहार में भी ईडी की छापेमारी। कटिहार मेडिकल कॉलेज में रेड जारी। बिहार में कुल 24 जगहों पर ईडी की रेड। सीबीआई की कार्रवाई पर राबड़ी देवी का बयान है। कहा डराने के लिए हो रही है छापेमारी। बिहार की जनता हमारा परिवार है, सब देख रही है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का अजीबोगरीब बयान है। कहा पत्रकारों को दारू नहीं मिल रही है, इसलिए वो नीतीश के खिलाफ है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का ट्वीट है। बीजेपी बौखलाई हुई है, सीबीआई ईडी आईटी इसलिए कर रही है छापेमारी। कांग्रेस नेता पवन खेरा का सीबीआई और ईडी रेड पर बयान। कहा बिहार में ऑपरेशन कमल विफल होने के बाद जांच एजेंसियों का हो रहा है इस्तेमाल, जनता सब देख रही है। बिहार में सीबीआई रेड पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा यह सीबीआई ईडी की नहीं, बीजेपी की रेड है। हम बिहारी हैं, डरेंगे नहीं, ऐसी नसीहत देंगे, याद रखेंगे। जांच एजेंसियों पर केसी त्यागी का बयान। कहा बीजेपी से अलग होने के बाद ही पता था सीबीआई और ईडी के छापे पड़ने वाले हैं। जब साथ थे तब आरजेडी नेताओं के घर रेड क्यों नहीं पड़ी। बिहार में ईडी की रेड पर तारिक अनवर का बयान। कहा आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी की स्क्रिप्ट बीजेपी तैयार कर रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। आप नेता संजय सिंह का बयान। कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में विधायकों को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल सरकार से डर गई है बीजेपी। ईडी छापेमारी के बाद इसलिए सिसोदिया को पार्टी छोड़ने पर सीएम बनाने का बीजेपी ने ऑफर दिया था। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश कुमार पर बयान। कहा बीजेपी किसी जांच एजेंसी को किसी के पीछे नहीं लगाती। नीतीश कुमार 1 साल पहले खुद शिकायत कर ईडी की जांच की मांग की थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद हाई अलर्ट। अब तक राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 50 बांध ओवरफ्लो होने की खबर। राजस्थान के कोटा में बाढ़ जैसे हालात। चंबल नदी से घिरा कोटा जिले का बालापुरा गांव। सेना ने संभाला मोर्चा। कोटा में पार्वती नदी भी उफान पर। छापोल गांव में फंसे 12 लोग। मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात। ग्रामीणों की टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए प्रशासन ने मदद की गुहार यहां पर लगाई। राजस्थान के धौलपुर में रौद्र रूप में चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर। शवों को जलाने के लिए भी नहीं बची है जगह। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हर संभव मदद का भी दिया भरोसा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे आईएएफ के हेलीकॉप्टर्स। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के चलते स्वाला में यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं। लैंडस्लाइड के कारण रोड जाम हुआ। पहाड़ियों से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में फटा बादल। लोगों की बड़ी परेशानी। कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विदिशा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले, हर संभव मदद देने का ऐलान किया। हिमाचल के मंडी में सीएम जयराम ठाकुर का दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की। बैंक कर्ज से परेशान था परिवार। जम्मू में बीजेपी नेता सोमराज की संदिग्ध हालत में मौत की खबर, पेड़ से लटकता मिला शव, परिवार ने हत्या की जताई आशंका। बिहार के बेगूसराय में शख्स की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों का दावा मौत से पहले पीती शराब। वहीं हरिद्वार में 2 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या की गई। गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। पुलिस आसपास के जगहों की सीसीटीवी भी खंगाल रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पटियाला में पुलिस ने किया बेरोजगारों पर लाठीचार्ज। बिजली बोर्ड के हेड ऑफिस के अंदर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटा गया। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी से परेशान युवतियों ने आरोपी को पीटा। मौत के बाद रात भर पड़ा रहा शव, 4 गिरफ्तार। गाजियाबाद में 16 साल के छात्र ने 13 साल के अपने दोस्त की हत्या कर दी। पढ़ाई से बचने के लिए दोस्त की जान ले ली। सुरक्षा बलों को एलओसी पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। लखनऊ के डुप्लीकेट सलमान खान के खिलाफ रेलवे पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रेलवे ब्रिज पे बनाई थी वीडियो, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। यूक्रेन के कीव में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा हम प्रतिज्ञा करते हैं क्रीमिया और रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में भी फहराएंगे झंडा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस के हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, युद्ध की रणनीति में बदलाव नहीं होगा। फिनलैंड के पीएम सना मरीन ने यूक्रेन को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, यूक्रेन के वीरों आप निडर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। यूक्रेन की सहायता करेगा अमेरिका। बुधवार को $3 अरब सैन्य सहायता की घोषणा की जाएगी। अमेरिकी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन के डोनेस्क में अलगाववादियों के ठिकाने पर यूक्रेनी सेना की बमबारी, 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। अमेरिका ने यूक्रेन को $3 बिलियन के हथियार देने का ऐलान किया। आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है यूक्रेन। इटली में समंदर में डूबी लग्जरी बोट, नौका को बचाने के लिए इटली की कोस्ट गार्ड ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन। पूर्वोत्तर पुर्तगाल में दिखा आग का बवंडर, पुर्तगाल के जंगलों में बीते 1 हफ्ते से आग लगी हुई है। इराकी संसद के बाहर जारी प्रदर्शन, मंगलवार को मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। 24 अगस्त को श्रीलंका लौट सकते हैं गोटाबाया राजपक्षे, चचेरे भाई उदयंका ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में आसमान से बरसती आफत के कारण पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों का मलबा हाईवे पर जाकर ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। दरकते पहाड़ों से गिरते मलबे की दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट सुनिए। पहाड़ों पर से गिरते मलबे का तूफान सड़क को निगलने पर आमदा दिख रहा है। नेशनल हाईवे खोलने की जद्दोजहद में जुटा बुलडोजर गवाही दे रहा है बारिश के बाद हुए भूस्खलन से नुकसान की। तस्वीरें टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे की है, जो पहाड़ के दरकने के कारण आए भारी मलबे के कारण बंद हो गया है, जिसके कारण सवाना के पास करीब 100 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक जाम है। सड़कों का यही हाल हर जगह है। स्वाला के पास टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर लगातार पहाड़ी से गिरते पत्थरों ने सड़क खोलने के काम को भी धीमा और जोखिम भरा कर दिया है। लिहाजा राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से ही बंद कर दिया गया है। NHAI के लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि मलबा गिरना बंद होते ही जल्द से जल्द हाईवे से पत्थर हटाया जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था शुरू की जा सके। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में चंबल नदी खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हड़ौती इलाके में आई बाढ़ की तबाही से SDRF का संघर्ष लगातार जारी है। अधिकारी लगातार चंबल के उफान से प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। बाढ़ से डूबे इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। रेस्क्यू बोट्स के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए 24 घंटे राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू टीम अपने साथ हेल्थ वर्कर्स को लेकर भी जा रही है। जिन लोगों को हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है उन्हें ऑन द स्पॉट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और हड़ौती इलाके में हो रही जोरदार बारिश के कारण सभी डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज और सहायक नदियों से पानी की आवक के चलते चंबल नदी उफान पर है, जो खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर चल रही है। धौल
जबलपुर में सरमथुरा राजाखेड़ा के 80 गांव में बाढ़ का संकट गहरा गया है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। आगरा से सेना की एक टुकड़ी राजाखेड़ा में कैंप करके राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। राजस्थान में चंबल नदी के कहर में सैकड़ों लोगों का आशियाना छिन चुका है। लोग हफ्तों से अपने घरों में कैद हो चुके हैं और ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए सेना ने रेस्क्यू की कमान संभाल ली है। सैलाब से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीर राजस्थान के कोटा की है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना बुलाई गई। हिंद के योद्धा अपनी जान हथेली पर रखकर ग्रामीणों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। पानी की डरावनी तस्वीरों को देखिए, कैसे पूरे इलाके को डुबो दिया है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। चंबल नदी का पानी कोटा जिले से कई गांवों को आगोश में ले चुका है। सड़कें सैलाब में डूब चुकी हैं। घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। आफतकाल में सेना के जवान देवदूत साबित हो रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है। देश के रणबांकुरों को देखिए, लाइफ बोट्स के सहारे लोगों को सैलाब से बाहर निकाल रहे हैं। चंबल नदी पूरे हाड़ौती डिवीजन को डुबो देने पर आमादा है। राजस्थान में पिछले महीने भर से बादलों का कहर बरस रहा है, लिहाजा कोटा जिले में चंबल नदी भयंकर उफान पर है। भारी बारिश के कारण राजस्थान के सभी डैम्स के गेट खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से चंबल नदी उफान पर है। लिहाजा बाढ़ का पानी इलाके में तबाही मचा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के कारण टीलर नदी उफान पर है। नदी की पुलिया उफनाए पानी में डूब चुकी है। ऐसे में लोगों के मना करने के बावजूद एक ट्रक किस तरीके से इस नदी को पार करने की कोशिश में था, अचानक क्या हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरों में दिखती टीलर नदी की पुलिया पर पानी की तेज धार आने वाले हादसे की मुनादी कर रही है। देखिए कैसे एक ट्रक उफनाई टीलर नदी के पानी में डूबी पुलिया को पार करने की जद्दोजहद करता दिख रहा है। लेकिन क्या ये पुलिया पार कर पाएगा या नहीं, ये इस वक्त कोई नहीं जानता। कुछ लोग पुलिया पार करने की कोशिश करते ट्रक को आगे नहीं बढ़ने के लिए आगाह कर चुके थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। ड्राइवर को खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो पानी में डूबी पुलिया के ट्रैक का सही आकलन नहीं कर सका। इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच ड्राइवर को पूरा भरोसा था कि धीरे धीरे आगे बढ़ता ट्रक पुलिया को पार कर जाएगा। लोग फिर भी उसे आगे नहीं बढ़ने के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। पुलिया पर ट्रक अपना बैलेंस नहीं बना सका और वो पलट गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कानड़ के पास शाहजहांपुर में यह हादसा हुआ। गेहूं से भरे इस ट्रक के पलटने की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। और एयरफोर्स ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का जिम्मा भी बखूबी संभाला हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वायुवीर देवदूत बनकर साबित हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नीचे पानी का प्रचंड प्रहार और आसमान में एयरफोर्स के जवान दहाड़ लगा रहे हैं। हिंद के वायुवीर केवल दुश्मनों को उनके घर में घुसकर उनके पसीने नहीं छुड़ाते, बल्कि आफतकाल में जनता की जिंदगी भी बचाते हैं। राजस्थान और एमपी से आई ये तस्वीर इसी की तस्दीक कर रही है। मौसम गुस्से में है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के जवान सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। हिंद के योद्धाओं की जाबाजी देखिए। राजस्थान के 12 जिले के खुरी गांव में एक छत पर 13 लोग कई दिनों से फंसे हुए थे। एयरफोर्स ने एक एक कर सभी लोगों को बचा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एमपी के विदिशा में कई लोगों को बचाया गया। बाढ़ ने गांव और फसलों को डुबो दिया है। ऐसे में देश के वायुवीर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा संभाल रहे हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार में आरजेडी नेताओं पर सीबीआई की रेड से भूचाल मचा हुआ है। वहीं देखिए, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई के रडार पर ज्यादातर लोग लालू के करीबी हैं। बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के करीबियों पर सीबीआई का एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। सीबीआई की टीम बिहार में 24 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सीबीआई के अधिकारी पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के घर पर भी छापा मार रही है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। रेड की कार्रवाई पटना से कटिहार और मधुबनी तक की जा रही है।
उधर गुरुग्राम में भी तेजस्वी यादव से संबंधित एक मॉल पर छापा पड़ा है। सूत्र बता रहे हैं कि अर्बन क्यूब्स मॉल पर सीबीआई को छापे में अहम जानकारियां मिली हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गुरुग्राम में व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन में छापेमारी की कार्रवाई हुई, जो तेजस्वी यादव से संबंधित कंपनी है। और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम गुरुग्राम में उस जगह पहुंची जहां सीबीआई की टीम छापा मार रही है। अनुज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज सुबह से ही सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। बिहार से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम सहित कई जगहों पर करीब 24 ठिकानों पर सीबीआई की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, सेक्टर 71। गुरुग्राम में ये अर्बन क्यूब्स मॉल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है। बताया जा रहा है कि इसे व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है वो बना रही है और इस कंपनी का संबंध जो है वो तेजस्वी यादव से है। सीबीआई की टीम यहाँ भी सुबह के वक्त पहुंची थी। अगर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भव्य मॉल जो है वो यहाँ पर बन रहा है। सुबह सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो करीब 24 जगहों पे छापेमारी चल रही है, जिसमें आरजेडी के कुछ नेता जो हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। जाहिर तौर पर 22 मई को इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। उसके बाद से ही सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला जो है वो 2004 से 2009 के बीच का है, जब आरोप ये है कि रेलवे में नौकरी के लिए बाकायदा डील किया गया था, जमीन के बदले नौकरी जो है वो दी गई थी और इसी के मद्देनज़र सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये एक बड़ा जो भव्य मॉल है जिसे फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसे बनाया जा रहा है। गुरुग्राम में इसके साथ साथ 2 और जगहों पे छापेमारी की जा रही है। लगातार सीबीआई की टीम जो है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है। ये जो दफ्तर है यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची थी, तमाम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए जिस तरीके से बिहार फ्लोर टेस्ट के बीच ये सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर सियासत भी निश्चित तौर पर चरम सीमा पर है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जांच एजेंसी की बात की जाए तो जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। 22 मई को इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से ही सीबीआई की टीम कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी कर चुकी है और आज सुबह से ही सीबीआई की टीम करीब 24 जगहों पर छापेमारी कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, गुरुग्राम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में बयान दिया कि गुरुग्राम के मॉल के मालिक वो नहीं है और उनका नाम जबरन घसीटा जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि उनके परिवार पर सीधे तौर पर गलत आरोप लगाए गए हैं। अब आपको नहीं लगता है? चलिए अब आज ही मत टारगेट किया जा रहा है। सबका जवाब अंदर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। अभी तो उन्हीं लोगों का चलाइए ना भाई, क्या दिक्कत है? चलवाइए पूरा एक बार। अरे भाई 100 सोनार का 1 लोहार का। वहीं बिहार में देखिए सीबीआई की रेड को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राबड़ी देवी ने कहा है कि आरजेडी रेड से डरने वाली नहीं है, तो बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार की शिकायत पर ही सीबीआई कार्रवाई कर रही है। क्यों डरेंगे? हम लोग डरने वाला आदमी नहीं। टारगेट करके लगता है, टारगेट किया जा रहा है मैडम, किया जा रहा है आप लोग को, टारगेट किया जा रहा है सर। आज बहुमत सीज करना है कल, आज नई सरकार बने तो घबराहट है लगता है। आप इतने गरीबी हम सब क्या सीबीआई जा रही है बिना किसी जांच के क्या लिए? भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और
पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। नहीं, देखिए, वो छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आज फ्लोर टेस्ट है, आज फ्लोर टेस्ट है और आज आप छापेमारी करवा रहे हैं। देखिए, आज हम सब बिहार विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में आए हैं और यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एजेंसी की अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करते। नहीं, देखिए, सरकार को क्या, वो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज का ही दिन क्यों चुना, ये भी पूछा गया। नहीं, आज का दिन यह क्यों चुना गया ये तो सीबीआई आपको बताएगी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिहार विधानसभा या एक संवैधानिक संस्था है, मंदिर है, यहाँ का जो भी कार्य संचालन होगा वो नियमानुसार होगा और हमारे जो सम्माननीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो सभा के संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, उसके बाद नियमानुसार आगे सदन चलेगा। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों और सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है। बिहार के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर भी ईडी ने आज छापा मारा है। ये छापा अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पड़ा। छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफल्स भी प्रेम प्रकाश के ठिकाने से बरामद हुआ। और देखिए, इसके बाद प्रेम प्रकाश की मुश्किलें जाहिर तौर पर और बढ़ना तय हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं। हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर रांची में ईडी की रेड के दौरान 2 AK-47 राइफल्स मिली है। ईडी और सीबीआई की टीम देश भर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड में भी अवैध माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर रेड की। इसी दौरान ये हथियार बरामद हुए। प्रेम प्रकाश के हरमू समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जबकि राज्य में कुल 17 जगहों पर ईडी की रेड हो रही है। हरमू में प्रेम प्रकाश के जिस ठिकाने पर रेड जारी है, वहां पहले प्रेम प्रकाश का ऑफिस था, लेकिन कुछ दिनों से ऑफिस बंद पड़ा है। रेड के दौरान 2 AK-47 मिलने से प्रेम प्रकाश की मुश्किलें बेहद बढ़ चुकी हैं। अवैध माइनिंग को लेकर ईडी ने प्रेम प्रकाश से पहले भी पूछताछ की थी, फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। प्रेम प्रकाश को सीएम हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश का मुख्यमंत्री कार्यालय में सीधा दखल रहता है। ईडी की टीम इसके पहले 25 मई को प्रेम प्रकाश के घर में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी को प्रेम प्रकाश के घर से कंबोडिया का कछुआ बरामद हुआ था। झारखंड के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज ये साफ तौर पर देखने को मिला जब दोनों पक्षों के विधायक आमने सामने आ गए। इस दौरान हाथापाई की नौबत तब आ गई जब उद्धव गुट ने 50 होके एकदम ओके के नारे लगाकर शिंदे विधायकों को चिढ़ाया। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आज महाभारत जैसे हालात नजर आए। सुबह विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के विधायकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज और मारपीट भी हुई। विपक्ष के नारेबाजी के बाद विधायक भड़क उठे, जिसके बाद स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। दरअसल सीएम शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुबह विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ये सभी लोग पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान घोटालों का भी जिक्र किया जा रहा था। तभी महाविकास अघाड़ी के कुछ विधायक वहां पहुंचे और अपनी ओर से घोषणाएं और नारेबाजी करने लगे और दोनों गुट आमने सामने आ गए। हालात बेकाबू हो गए। हालात को संभालने के लिए आसपास तैनात सुरक्षा कर्मियों को वहां आना पड़ा, लेकिन उन्हें उलझे हुए विधायकों को अलग थलग करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा समेत पूरे एनसीआर रीजन को पीएम मोदी ने आज स्वास्थ्य की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट सेक्टर के एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अस्पताल का निर्माण माता अमृतमयी मठ के अंतर्गत 130 एकड़ के कैंपस में किया गया है। इस हॉस्पिटल में 2600 बेड्स होंगे और 500 आईसीयू बेड होंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल माना जा रहा है। इस अस्पताल के बनने से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण से देश में हेल्थ सेक्टर की प्रगति होगी। एशिया का सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल अपने आप में कई सुविधाओं से लैस है। इस अस्पताल में डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ और डेडिकेटेड हेलीपैड इसे अपने आप में टॉप क्लास बनाते हैं। एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अमृता अस्पताल को आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी ने बनवाया है। ग्रेटर फरीदाबाद में 130 एकड़ में बसे इस अस्पताल को बनवाने में अब तक 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हॉस्पिटल कैंपस में एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक 4 स्टार होटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक कॉलेज, एक पुनर्वास केंद्र, रोगियों के लिए एक हेलीपैड और कई अन्य सुविधाओं के साथ रोगियों के परिवार के लोगों के लिए 498 कमरों वाला गेस्ट हाउस भी है। पहले चरण में अस्पताल का लक्ष्य 550 बिस्तरों को लॉन्च करना है और फिर अगले 18 महीनों में इसे 750 बिस्तरों में अपग्रेड करना है। अस्पताल में बच्चों के लिए 300 बेड्स की व्यवस्था है। यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड सबसे बड़ा है और इसके बाद डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा बेड सुरक्षित रखे गए हैं। अस्पताल में 81 अलग अलग मेडिकल स्पेशलिटीज का इलाज मिल सकेगा। अस्पताल में 64 ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। 543 बेड्स क्रिटिकल केयर के लिए बनाए गए हैं। अब बात यूक्रेन की, जहां महाजंग के बीच यूक्रेन आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में परेड की सलामी ली। वहीं यूक्रेन को यह डर सता रहा है कि रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए जवान जेलेंस्की को सल्यूट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए समंदर से पुतिन की सेना दनादन मिसाइलें दाग रही है। रूस की भारी भरकम तोप यूक्रेनी ठिकानों पर गोले बरसा रहे हैं। एक और डर के साए में यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। मतलब साफ है, पुतिन के तेवर में कमी नहीं आई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका ने यूक्रेन पर बड़े रूसी हमले की आशंका जताई है। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को रूस तबाह कर चुका है। आलीशान शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन के लोग हर साल धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार जश्न की उमंग की जगह यूक्रेनी लोगों के दिलों में दहशत और खौफ है। फिर भी यूक्रेनी नागरिक जश्न आजादी के मौके पर डांस करते नजर आए। कीव में रूसी हमलों से तबाह हुए सैन्य साजो सामान की खुली प्रदर्शनी लगाई गई। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की रेतीली धरती पर पानी की तेज धारा बह रही है। बूंदी में चंबल और मेज नदी तबाही मचा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना जुटी हुई है। रिपोर्ट आप देखिए। अगस्त में आसमानी आफत से राजस्थान कराह रहा है। चंबल नदी की लहरों से ऐसी तबाही मची कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कुदरत की विनाश लीला की ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी जिले की है, जहां दर्जनों गांवों को पानी ने डुबो दिया है। चंबल नदी में उफान आने से जिले में सैलाब आ गया। सड़कें पानी में डूब गईं। गांव का शहर से संपर्क टूट गया। बाढ़ में डूबा ये सखावदा गांव है, जिसे चंबल और मेज नदी ने तबाह कर दिया है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी बाढ़ में फंस गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना और एसडीआरएफ को लगाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी टीम जो है रेस्क्यू की इस घर पे आई थी और यहाँ से रेस्क्यू करके इन तमाम रही है। फिलहाल ये घर है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो आना नहीं चाहते हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश हमने की, लेकिन ये लोग आने के लिए राजी नहीं है।
और देखिए कई राज्यों के शहरों में इसी तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। एनडीआरएफ हो, सेना हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इससे जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया